अस्सलाम वालेकुम। मानसून का सिलसिला जारी है। आज एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो आप बनाएंगे और इस मौसम में खाएंगे तो मज़ा ही दोबाला हो जाएगा। 1 कप चने, उसमें 3 हरी मिर्चियाँ हमने लेकर ग्राइंडर जग में डाल दिया और तकरीबन आधा कप पानी डालकर हमने ग्राइंड कर लिया। और ग्राइंड करने के बाद इसको एक फाइन पेस्ट की शक्ल आ गई जब, तो हमने इसको निकाल लिया। आधा कप मेरे पास स्लाइस की हुई, बिल्कुल स्लाइस की हुई प्याज है और आधा कप ही मेरे पास पालक धो के मैंने इस्तेमाल किया। 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया भर के, 1 टीस्पून सॉल्ट, चुटकी भर हल्दी और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालने के बाद अब हमने क्या किया, इसमें आधा कप बेसन इस्तेमाल किया है। ये सारी चीजें इस्तेमाल करने के बाद इन सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स अगर इस चमचे से ना हो तो हाथों की मदद से कर लीजिएगा, लेकिन बहुत फाइन सा हमें डो चाहिए। डो ही बोलेंगे क्योंकि इसमें हम पानी इस्तेमाल नहीं कर रहे, पेस्ट की शक्ल नहीं आएगी। ये देखें, इस तरह से ये तैयार होगा। ना ये डो है और ना ही ये कोई पेस्ट है, बस ये तैयार हो गया। अब हमने क्या किया, ऑयल लिया। ऑयल बहुत ज्यादा नहीं लीजिएगा, लेकर हमने इसकी छोटी छोटी टिक्कियां बना ली, जैसे हम आलू की टिक्कियां बनाते हैं ना, उस साइज में। साइज तो आप अपनी मर्जी से ही रखिएगा, लेकिन मुनासिब साइज में हमने टिकिया इसी तरीके से बना के और इसको रख लिया और एक साथ हमने गरम तेल में डाल दी। ये टिक्कियाँ बहुत मजे की बनेगी और इसका फ्लेवर बड़ा जबरदस्त आएगा। वो लोग जो डाइटिंग कर रहे हैं वो भी इसको खा सकते हैं। बस फ्राई नहीं कीजिएगा, इसको स्टीम दे दीजिएगा। स्टीम देने से भी इसका फ्लेवर बहुत जबरदस्त आता है। एयर फ्रायर में कर लीजिएगा, उससे भी बड़ा जबरदस्त फ्लेवर आएगा। आपकी बहुत जबरदस्त डिश तैयार हो जाएगी और इससे आपको भूख भी बड़ी जल्दी नहीं लगती है। जब एक तरफ से इसका कलर चेंज हो जाए तो हमने इसको टर्न कर देना है। इसी तरीके से हमने गोल्डन ब्राउन कर लेना है, बहुत प्यारा सा कलर आना चाहिए। चटनी केचप के साथ इसको सर्व कीजिएगा, बहुत यमी लगता है। और इस मौसम में इतना अच्छा लगता है कि अचानक से मुझे ख्याल आया कि मैं बना रही हूँ तो इसकी रेसिपी भी बना लेती हूँ, क्योंकि मौसम इतना अच्छा था। हर वक्त पकोड़े तो नहीं खा सकते ना आप, तो थोड़ा सा चेंज करके भी हम ट्राई कर सकते हैं। जरूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा और बेल का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम मेरी रेसिपीज आप तक पहुंचे। फ्रेंड्स फैमिली में भी डेली कुकिंग शो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि बहुत जबरदस्त रेसिपीज है, बजट फ्रेंडली डिशेज है, सारी चीजें घर में मौजूद होती हैं। आराम से बस देखें और बना के तैयार कर लें। इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आएगी, तो फीडबैक जरूर दीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। इसी तरीके से सारे तैयार कर लीजिएगा। जिस वक्त ये टिक्कियां बना के रखेंगी उस वक्त ये आलू वाली जो टिक्कियां होती हैं उनको भी पीछे छोड़ देंगे। इतनी लजीज ये टिक्कियां बन के तैयार होती है और घर वालों को इंशाल्लाह जरूर पसंद आएंगी। कोशिश ये कीजिएगा कि जिस वक्त आपको खानी हो उसी वक्त गरम गरम बनाइएगा, फिर खाइएगा चटनी के साथ और केचप के साथ। और आप देखिएगा कि गरम गरम खाने से इसका जायका कितने मजे का लगेगा। अगर आप अपनी मर्जी से कोई और वेजिटेबल्स यूज करना चाह रहे हैं तो डाल दीजिएगा, तब भी इसका जायका बहुत अच्छा आएगा। और ऐसे ही बनाएंगे तो ऐसे भी ये बहुत मजे का बनेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी भी रेसिपी में आपसे मिलेगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।